कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे, तो हम उसी स्थान पर आए हैं और आज भी यहाँ पर दूध और दही की खुशबू आती है और भगवान श्री कृष्ण के हाथों के निशान हैं और यहाँ पर दही दूध की। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम जा रहे हैं बरसाना की परिक्रमा लगाने और यहाँ पर ठाकुर जी के चरण चिन्ह के निशान हैं, हाथों के निशान हैं, वही हम देखने के लिए जा रहे हैं और प्रभु जी की परिक्रमा लगाएंगे। और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देख सकते हैं कितने प्राचीन यहाँ पर मकान बने हुए हैं और हम बरसाना की परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ पर राधा रानी का गांव है ये, और कितने सुंदर लग रहे हैं ये मकान। जो भी मकान प्राचीन है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये राधा रानी का गांव है। यहीं से राधा रानी, उनकी सखियाँ सब माखन दूध दही लेकर वहाँ से साकरी खोर से गुजरती थी, तो कन्हैया सुंदर सुंदर सी लीला किया करते थे और मटकी फोड़ा करते थे। और देख सकते हैं कितना प्राचीन है ये महल और बहुत ही सुंदर सुंदर सी लीलाएं यहाँ ठाकुर जी किया करते थे। और आज भी उनके हाथों के निशान है यहाँ पर कृष्ण भगवान के। और इतना आनंद आ रहा था कि मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर परिक्रमा लगाने में बहुत सुख मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कन्हैया इधर से आएंगे और कुछ नटखट लीला करेंगे, उधर से आएंगे कुछ नटखट लीला करेंगे। और गर्मी भी बहुत तेज़ होने लगी थी। सुबह सुबह तो ठंड थी, पर शाम होते ही मतलब दोपहर होते ही बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। और ये है महल, यहाँ पर ऊपर ही है बरसाने में। और इसकी परिक्रमा लगाकर हम आगे जाएंगे। और अब थोड़ी सी देर में आने वाली है साकरी खोर गली। और ऐसे ही थोड़ा जंगल जैसा रहता है। और ये सारी सुंदर सी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने साकरी खोर लीला की है। चित्रलेखा मंदिर और सारे चित्रपट बने हुए हैं यहाँ पर। जो ठाकुर जी लीला करते थे वही की वही चित्रपट बनाए हैं। गोपियों राधा रानी के साथ में ठाकुर जी लीला क्या करते थे, तो वही चित्रपट बना रखे हैं। और बहुत ही सुख महसूस हो रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी सी देर में बस कन्हैया आ जाएंगे और कुछ नटखट सी लीला करेंगे। बहुत ही सुख मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अपनी ज़िंदगी पूरी यहीं पर बिता दूं। मतलब घर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इतना आनंद आ रहा था। और घर आने के बारे में सोच के ही दुख होने लगता है। और हम बस पहुंच ही गए हैं साकरी खोर पर, क्योंकि एक बार वृंदावन चले जाओ तो आने की इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि बिल्कुल साक्षात ठाकुर जी जहाँ रहते थे उस जगह पर जाना और प्रभु की कृपा महसूस होना बहुत बड़ी बात है। और हम काफ़ी टाइम तक यहीं पर बैठे रहे और बहुत ही आनंद लिया मैंने। और ये है बिल्कुल पतली सी गली, साकरी खोर इसे कहते हैं। और मैं पहले प्रणाम किया मैंने। और यहाँ पर दूध दही की खुशबू आती रहती है। और मुझे तो गुलाल की भी इतनी ज़्यादा महक आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा महक आ रही थी। इन पहाड़ में से बहुत ही खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं चिकना हो या कहीं दूध दही ढुला हुआ हो, कुछ भी नहीं। जैसे धूल मिट्टी जमी रहती है वैसे ही जमा हुआ था। अच्छा, ये जगह माखन की सुगंध आती है आज भी पता। ये मुख्य दर्शन है। आप क्या पूजा करते हैं? पता है ये श्याम वरण है, ठाकुर जी का स्वरूप है। यहाँ ये पर पर्वत है गौर वरण, राधा रानी स्वरूप है। 2 रंग का पर्वत है, ये देख लो। इस गली को बोलते हैं साकरी गली। प्रेम गली अति साकरी, ताम है दो न सम। यहाँ देखो, सुनो। दूध दही की यहाँ से खुशबू आ रही है। और यहाँ से हमारे कन्हैया कृष्ण
मटकियाँ गोपियों की फोड़ा करते थे, ये वही स्थान है साकरी खोर। और इधर से आती थी गोपियाँ दूध दही की मटकी, इधर से गोपियाँ आती थी। भगवान गोपियों को यहाँ रोक लेते हैं और गोपियों से कह रहे हैं ठाकुर जी, ठाड़ी रहरी ग्वालिनी और दैजा मेरो दान, और यही दान के कारण मैंने छोड़ दियो वैकुंठ सौ धाम। हे गोपियों, इस दूध दही माखन के लिए वैकुंठ धाम छोड़कर आया हूँ, मुझे इस मार्ग का दान दो। तो गोपी क्या कह रही है, ये दूध दही का तेरे बाप को काय बात को दान दे। तो ठाकुर वो गोपियाँ कह रही हैं फिर ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन नादे दद की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। आपको दूध दही का दान हम जब देंगे जब आप हमारे घर में काम करोगे, हमारी गौएं चराओगे। तो ठाकुर जी गोपियों की गाय चरा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इधर गाय चराने पहले आते थे? गाय चराते थे गोपियों की ठाकुर जी। अच्छा। और जो राधा रानी के सर पे मटकी है, हाँ हाँ। ठाकुर जी ने अपना भोग लगा के हाँ। इस स्थान पर फोड़ दिया है। अच्छा, आज भी यहाँ दूध दही माखन की सुगंध 12 महीने रहती है। देख सकते हैं साकरी खोर, और यहाँ पर सच में भी दूध दही की खुशबू तो बहुत दान का महत्व होता है भैया आ रही है। और वहाँ पर उनके पग चिन्ह भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ जाकर। आ जाओ राधे, ऐसे आ जाओ। हाथ के निशान वहाँ पर हैंगे, और भगवान ने यहाँ से दौड़कर ऊपर से छलांग लगाई थी, ऊपर से वहाँ से छलांग लगाई थी यहाँ पर। तो प्रभु जी के अभी भी निशान हैं हाथों के, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हाथों के निशान। इसमें आप खड़े हो, उसका नाम है सांकरी गली। प्रेम गली अति सांकरी, ताम है दो न सम। इस गली में से 2 लोग नहीं जा सकते एक बार में, एक ही व्यक्ति जा सकता है। ये जो पर्वत है गौरवर्ण है, राधा रानी स्वरूप, और ये पर्वत है श्याम वर्ण, भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप। तो इधर से गोपियाँ आती थी दूध दही की मटकी लेकर के। भगवान कह रहे हैं गोपियों से, ठाड़ी रहरी ग्वालिनी और दैजा मेरो दान, और यही दान के कारण मैंने छोड़ दियो वैकुंठ सौ धाम। भगवान श्याम सुंदर वैकुंठ धाम। यहाँ पर कृष्ण भगवान के हाथों के निशान हैं, और ये देख सकते हैं ऐसे हाथों के निशान हैं क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर छलांग मारी थी। छलांग इसलिए मारी थी, जब गोपियाँ थी तो गोपियाँ उन्हें पकड़ रही थी, तो वो कृष्ण भगवान वहाँ सामने चढ़ गए और वहाँ से कूदे, सामने से कूदे और यहाँ पर छलांग लगाई। और ये है साकरी खोर। यहाँ से एक व्यक्ति ही निकल के जा सकता है, 2 व्यक्ति नहीं निकल पाते हैं। एक एक करके देख सकते हैं आप लोग, अभी भी एक एक करके ही व्यक्ति निकल रहे हैं। और ये प्रूफ है आज भी कृष्ण भगवान यहाँ थे और मटकियाँ फोड़ते थे। और हम हैं बरसाना परिक्रमा मार्ग पर, ये साकरी खोर पड़ती है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण लीलाएं किया करते थे। और आज भी यहाँ पर दही दूध माखन की खुशबू आती रहती है, क्योंकि यहाँ से भगवान श्री कृष्ण मटकियाँ फोड़ते थे, तो यहाँ पर से अभी भी दूध दही की खुशबू आती है। और सारे भक्त लोग यहाँ से जो भी निकलता है सभी खुशबू को महसूस करते हैं। और आज भी हमने खुद ने महसूस की है कि यहाँ पर खुशबू आ रही है दूध दही की, माखन की। चलो कोई बात, वो नहीं बात है, क्या रहा हो जाता है, कोई बात। लो भैया, फिर आप रहा दे हो तो फिर एक मेरी फोटो कर दो यहाँ से। आप रहा दे हो, मैं तो यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर कृष्ण भगवान का भी घर है, तो हम वहाँ पर भी जाकर आए हैं। भगवान कृष्ण का भी घर है 8 किलोमीटर की दूरी पर बरसाने से नंदगांव, और वहाँ पर भी हम दर्शन किए और हमारे कन्हैया को भी हम लेकर आए हैं और उन्हें भी यहाँ पर बैठकर आनंद लिया। और हमने भी बहुत ही आनंद लिया और बहुत सुख महसूस हुआ। यहाँ कृपा बरस रही थी ठाकुर जी की वृंदावन में और बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब आने वाले हैं कन्हैया हमसे मिलने के लिए। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि कहीं माखन डुला हो, कहीं दूध डुला हो, कहीं मतलब कोई चिकनाहट नहीं, धूल मिट्टी पत्थरों पर जमी हुई है। और उसके बाद भी इतनी ज़्यादा महक आ रही है, और मैंने खुद स्वयं से खुशबू सूंघी है। सारे दूर जा जा के हर पत्थर पर मुझे वहाँ गुलाल की इतनी महक आ रही थी, बहुत तेज़, और माखन की खुशबू आ रही थी, छाछ की दही की खुशबू आ रही थी। मतलब मैं क्या, वहाँ से जितने भी लोग निकल रहे थे ना, सभी को खुशबू आ रही थी, बहुत है तेज़। चलो कोई कहता है कि यहाँ पर खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, तो अपन नहीं मानेंगे, पर मैंने खुद से स्वयं महसूस की है। और इतने लोग जितने भी जा रहे हैं सब
खुशबू को महसूस कर रहे हैं। और मेरे साथ अपने कन्हैया को भी लेकर गई थी मैं, अपने लड्डू को और राधा रानी को। और देखो यहाँ पर मुझे प्रभु जी की कितनी कृपा मिली। यहाँ पर प्रसाद रहता ही नहीं है और इन भैया ने मुझे प्रसाद दिया। यहाँ प्रसाद मतलब 40-45 लोग यहाँ से मेरे सामने निकल के चले गए, पर किसी को भी प्रसाद नहीं मिला। मुझे ठाकुर जी की कृपा से प्रसाद मिला है। मुझे यहाँ प्रसाद भी मिला। भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा बरसी, कृष्ण भगवान की, मेरे कन्हैया की, मेरे कान्हा की। और मैं अपने गोविंद को बार बार धन्यवाद करती हूँ, अपने ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद बार बार करती हूँ कि उनकी कृपा मिली मुझे और यहाँ आने का अवसर मिला। और मैं तो धन्य हो गई उनकी कृपा पाकर कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और देख सकते हैं मैंने अपने ठाकुर जी को ऐसे सर पर उठाकर परिक्रमा की है। और ऐसे ही इतनी पतली सकरी गली से, सांकरी खोर इसीलिए कहते हैं, इतनी सकड़ी सी है इसीलिए सांकरी खोर कहते हैं। और इतनी पतली गली में से राधा रानी और उनकी सखियाँ दूध माखन की मटकियाँ लेकर ऐसी ही ग्वाल बालन सभी यहाँ से गुजरती थी और ठाकुर जी फोड़ दिया करते थे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कितनी सुंदर लीला थी यहाँ पर।